वाहन कहीं ब्रेक मारता है या फिर किसी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, बजरी पर फिसल जाता है, तो उसको गंभीर चोटें आना निश्चित है, पूरा शरीर छिल जाएगा। अभी एक व्यक्ति का रात्रि के समय जो है इसी तरह से मोटरसाइकिल से वो व्यक्ति था और गिर गया, तो अड़ोस पड़ोस के रहने वाले कुछ सज्जन व्यक्तियों ने उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। तो किस तरह का आखिर मटेरियल जो है ये इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये पुरानी चुंगी चौक है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर से दैनिक भास्कर के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत माता चौक से लेकर और पुरानी चुंगी चौक तक 98 लाख रुपए में बनी ये सड़क जो नगर निगम के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन एक बरसात में ही इस सड़क पर जो है बजरियाँ, जो कंक्रीट है वो तारकोल से अलग होती दिख रही हैं। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति दुपहिया वाहन चलाता है और फिसल जाता है तो लाजमी है कि उसको गंभीर चोटें आ सकती हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, किस तरह से आखिर मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जनता के पैसे का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस ठेकेदार के द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है या बनाई गई है, उस ठेकेदार के काम पर जो है अब सवाल उठने लाजिम है। कई लोगों ने इस पर ऐतराज़ जताया है कि लाखों रुपए का जो टेंडर मिलता है उसमें किस तरह की धांधली जो है वो की जाती है। तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस पूरे नुमाइश कैंप के भारत माता चौक से लेकर और पुरानी चुंगी चौक तक की ये सड़क है, जहाँ पर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह, मंडलायुक्त लोकेश एम इस सड़क का अगर निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि किस तरह से 98 लाख रुपए जो हैं वो यहाँ पर बर्बाद होते नज़र आ रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है केवल हल्की फुल्की बारिश के कारण ही यहाँ पर जो है ये जो कंक्रीट है, जो बजरी है वो उखड़कर सामने आ गई है। और पूरा रोड का जो एक नज़ारा है, जो एक तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जानकारी जिस तरह से मिली थी पार्षद विजय कालड़ा भाला के द्वारा कि 98 लाख रुपए का जो ये सड़क का निर्माण है वो यहाँ किया गया है, लेकिन जो दूसरी लेयर इसके ऊपर पड़ी वो यहाँ पर उखड़ती नज़र आ रही है। पूरी की पूरी सड़क जो है वो यहाँ पर बजरी में तब्दील होती नज़र आ रही है। किस तरह का मटेरियल आखिर लगाया गया है, किस तरह का काम किया गया है। क्या ऐसे ही कार्य जो हैं, जो नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं NH के द्वारा और उन पर टोल प्लाजा लगाया जाता है और वो सड़कें अधिकतर जो हैं सॉलिड नज़र आती हैं और लोग उससे गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो करीब 1-1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता है उसकी जो ये सड़क है बनाई गई है, उसमें 98 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपए कम 1 करोड़ रुपए में ये सड़क बनाई गई है और उसकी ये ताज़ा हालत है। अगर दुपहिया वाहन कहीं तो हमारे बीच में पार्षद हैं विजय कालड़ा भाला, जो नुमाइश कैंप वार्ड 42 से पार्षद हैं और इन्हीं के प्रयास से जो नुमाइश कैंप से लेकर और पुरानी चुंगी तक सड़क बनाई जा रही है, उसकी जो दशा हमने आपको दिखाई है उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस सड़क का होगा क्या और किस तरह से जो लोग हैं वो इस सड़क को सही तरह से जो है बन जाएगी तो उस पर किस तरह से चल पाएंगे, उनसे हम पूरी बात जानते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कालड़ा है, मैं वार्ड 42 का पार्षद हूँ। सड़क का निर्माण मैंने पास करवाई थी, ठेकेदार राजकुमार त्यागी जी हैं और निगम के द्वारा बन रही थी। जब सड़क बन रही थी पहली लेयर में कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल मजबूती से डल गई। दूसरी लेयर में भी दिक्कत नहीं आई। तीसरी लेयर जो मेन थी उसमें बारिश आ गई, जिससे कि पहली और दूसरी लेयर खराब हो गई। बारिश और तारकोल होता है गर्म, जब वो डाला जाता है ऊपर से बारिश आ गई, वो सारी की सारी उस सड़क बीच में ब्रेक होती गई और गड्ढे बनते गए, बजरी जो रोड़ी होती है उखड़ती गई। उसका कोई निवारण नहीं है कि दोबारा लगेगी, वो तो हटाई जाएगी। इस सड़क के ऊपर जब तक ये सड़क नहीं बनेगी उस ठेकेदार राजकुमार त्यागी को 1 रुपया भी पेमेंट नगर निगम नहीं करेगा। मेरी अभी बात हुई है, आपके सामने ही बात हुई है, मैंने जेई साहब से बात करी है, यादव जी से, उनका कोई पेमेंट नहीं होगी जब तक हमारे आप क्लियर नहीं करो। जनता के
लिए ये सड़क बन रही है और बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत मजबूत बनेगी। थोड़ा सब्र चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसमें जो बजरी है उखड़ गई है और लोग जो हैं चल रहे हैं, दोपहिया वाहन वाले, कुछ लोग जो हैं चोटिल भी हुए हैं, उसमें तो तीव्रता से काम होना चाहिए था, क्योंकि बरसात इतनी स्पीड से नहीं थी। कल रात से झाड़ू और बजरी जो बीच में होती है जिससे लोग फिसलते हैं। देखो ट्रैफिक 24 घंटे का है और आजकल तेजी से चला रहे हैं स्कूटर, अब वाहन थोड़ा सा संभल के चलाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि झाड़ू लग रहा है, उसकी सफाई हो रही है। अब भी आप जाकर देखो कि 8 आदमी सफाई जो रोड़ी निकल गई है उसे हटा रहे हैं वहाँ से, जिससे किसी को चोट ना लगे। लेकिन एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि 100 आदमी इकट्ठे होकर लग जाएं। ये आज और कल के अंदर इसमें नमी आ गई है। अब ये आज धूप लग गई है, कल भी धूप लग जाएगी, परसों रात से ये सड़क बननी तैयार हो जाएगी। ऐसी सड़क बनेगी जैसे मैंने नुमाइश कैंप में बनवाई है चमन पैलेस से और बारहवा चौक पर। ऐसी ही हॉट मिक्स के प्लांट की सड़क ये बन रही है जैसे मैंने पहले बनवाई है। पहले कोई दिक्कत नहीं आई, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका पूरी 100% श्योरिटी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि काफी समय के बाद ये सड़क बनी है, करीब 10 साल बाद ये सड़क बन रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें धांधलेबाजी होकर ये सड़क फिर से ऐसी बन जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जनता चाहती है कि सड़क का निर्माण ऐसा हो ताकि वो कई वर्षों तक चल पाए। बिल्कुल, और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर किसी ने 1 रुपए की भी इसके अंदर धांधलेबाजी की होगी, मैंने लेटर लिखा है, मैं आप इसकी पेमेंट रुकवाने के लिए, जब तक सड़क ना बने। मैंने मेयर साहब को लेटर लिखा है, अभी मैं आपको लेटर भी आपको दिखाता हूँ। अभी जरा 1 मिनट का बुलाना। तो ये चीजें 100% किसी तरह की कोई भी घटिया सामग्री नहीं लगेगी, एक्यूरेट काम होगा। जो उस कोटेशन में है, जो पास हुआ है टेंडर, उस टेंडर में जो चीज लगी हुई है उसी इंच में उसी में पास करवाऊंगा और उसके बाद 2 इंजीनियर से इसकी जांच कराऊंगा। जांच के लिए मैंने लिख दिया। लेकिन एक बारिश, ये ना उसका कसूर है, ना निगम का कसूर है, ना हमारा कसूर है। मेरा तो ये है कि मैंने उस सड़क को पास करवाया, उस सड़क को बनना चाहिए। क्योंकि पहले मेरी जनता बहुत दुखी थी, काफी टाइम से गड्ढे वाली सड़क में जा रही थी। 2 बार मैंने पेचेज लगवाया, किसी कारण पहले पेचेज में किसी ने अड़चन डाल दी और रोक दी गई। आधे लगे, हनुमान मंदिर तक, उसके आगे नहीं लगे। लेकिन जनता तो मेरी सारी है ना, मैंने तो सबके लिए सोचना है कि मैं अकेला नहीं निकलना। ये सबके लिए रोड बनी है और सभी बिल्कुल ऐसे जाएंगे जैसे अंदर वाले रोड पे जा रहे हैं, जो मैंने बनाई है पहले। बिल्कुल ऐसे, इससे भी मजबूत रोड बनेगी, देखते जाओ। जो साइड में काफी हाइट जो उसकी बढ़ गई है, तो जो टाइल्स हैं वो कैसे, वो कब लगेंगे? वो टाइल्स इसके बाद उसकी टेंडर पास हो जाएगा, साइड में टाइल्स लगेंगी। ये तय कर दिया गया है। पानी का पाइपलाइन उर्ली तरफ भी पहले मैंने डलवा चुका हूँ। मैं एक स्थिति को आने वाले 50 साल तक देखता हूँ कि हाँ ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट बने। मैं आपको अभी लेटर दिखाता हूँ जो मैंने माननीय मेयर साहब को, जो ये मेयर साहब, इसकी जांच करवाई जाए। इस सड़क की पेमेंट जब तक कंप्लीट ना हो, मेरी संतुष्टि ना हो, मेरी जनता संतुष्ट नहीं होगी, उसकी पेमेंट नहीं दी। ये मैंने लिख दिया। कुछ लोग जो हैं पोस्ट पर कमेंट भी कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, हमें तो सेवा में लगे रहना। ये लोग देखो जी, अब हर एक स्वतंत्र है, हिंदुस्तान आज़ाद है, आज़ादी है, उसको वो लिख सकता है, लेकिन पहले जांच ले। कोई भी भाई मेरे खिलाफ लिखेगा, पहले जांच ले, उसके बाद जो मर्जी लिख। मैं गलत हूं ना, जिस दिन मेरी गलती पकड़ी गई उस दिन पद से त्याग पत्र दे दूंगा। कहीं 1 भी % कोई कमीशन कह देगा किसने खाई है या किसकी इस सड़क की पेमेंट हो गई है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। और मैंने जांच के लिए लिख दिया गया मेयर साहब को पूरा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ तो ये काम ही नहीं होने का ना, गड़बड़ वाला कोई काम नहीं होने का। जो माल लिखा है कोटेशन में वही डलेगा, ये तय है। मैं नीचे खींच लेता हूँ, अधिकारी को खींच लूंगा, भाई गलत, ये तूने इसकी जांच करनी है ना, जांच कर, अगर सही है तो मुझे रिपोर्ट दे, उसकी जांच कीजिए। ठीक है, बारिश आई है, ये ठेकेदार की गलती नहीं है, निगम की गलती नहीं है, पार्षद की गलती नहीं है। पार्षद सिर्फ एक ये है कि पार्षद ने उसका एस्टीमेट बनवाया, उस सड़क को क्या पास करवाया। बनानी ठेकेदार ने, टेंडर उसके नाम छूटते हैं, इससे पार्षद का कोई रोल नहीं होता।
मेयर का कोई रोल नहीं होता, मेयर साहब को कुछ कह दो, मुझे कुछ कह दो, क्या होना है। लेकिन फिर भी है, ठीक है, जनता आज़ाद है भाई, वो समझती है, लेकिन किसी ने कुछ कहना है तो मैं नहीं रोकता, फिर कहना दो भाई। ठीक। तो यहाँ पर विजय काल्डा पार्षद हैं नुमाइश कैंप के, जिनके द्वारा ये सड़क जो है पिछले करीब 10 वर्षों से जो नहीं बनी थी उसको बनवाने का यहाँ प्रयास किया गया, लेकिन बरसात के कारण जो है वो तीसरी लेयर जो उसमें डली थी उसको जो है दोबारा से अब बनवाया जा रहा है। और पार्षद जो है विजय काल्डा, उनके द्वारा ये लेटर जारी कराया गया है अपने लेटर हेड पर कि जब तक पूरी सड़क का निर्माण सही तरह से ना हो जाए तब तक उसकी जो है इंजीनियर जांच ना कर ले, उसकी गुणवत्ता की जांच ना कर ले, और तब तक उसका जो पेमेंट है वो ठेकेदार को रिलीज ना किया जाए। ऐसी इन्होंने बातें बताई हैं और संभवतः 2 दिन के अंदर ये कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। ट्रैफिक को रोककर दोबारा से उस सड़क का जो है तीसरी लेयर का जो है वो निर्माण कंप्लीट कर लिया जाएगा। सहारनपुर से दैनिक भास्कर के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।